प्रकाश एक दिन अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था। तभी अचानक एक लड़की उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। प्रकाश हड़बड़ाहट में गाड़ी रोकता है, फिर गाड़ी से उतरकर गुस्से में उसके पास उसे डांटने जाता है। ओ मैडम, हेलो। ये क्या तरीका है? मरने के लिए आपको मेरी गाड़ी ही मिली है? प्रकाश की बातें सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अब उसे रोते देख प्रकाश का भी गुस्सा शांत हो जाता है। उससे प्यार से पूछने लगा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? और अचानक मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गई? तुमने गाड़ी क्यों रोका? चला देते मुझ पर, मर जाने देते मुझे। अरे तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ पहले ये बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। अब वो इतना ज्यादा रो रही थी कि उससे कुछ भी पूछना या समझना सब बेकार था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो। पास में ही मेरा घर है। तुम चाहो तो वहाँ आराम से आज रात रह सकती हो। कल सुबह सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। प्रकाश उसे अपने घर ले आता है। एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो। कल आराम से मुझे अपने बारे में बता देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? खुशबू। अच्छा नाम है। इतना बोलकर प्रकाश दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब प्रकाश उसे उसके घर छोड़ने की बात करता है तो वो बोलती है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊँ? ना माता पिता है और ना ही कोई रिश्तेदार। जिससे शादी होने वाली थी उसने कहीं और शादी कर ली, इसलिए अब मैं मर जाना चाहती हूँ। प्रकाश को भी उसकी बातों से उस पर दया आ गई। बस इतनी सी बात? तुम जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन प्रकाश खुशबू को लेकर अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है। घर पहुंचकर उसने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। ऐसे बिना किसी जांच पड़ताल के कैसे इस लड़की को अपने घर में रख लिया तूने? पता नहीं कैसी लड़की है, किस खानदान से है, सच भी बोल रही है या नहीं। लेकिन माँ, उसने बताया ना उसका कोई नहीं है। वैसे भी मैं इसे अकेले कहाँ छोड़ता। देखो तो कितनी सुंदर है। हम काफी दिनों से साथ रह रहे हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसे ही किसी को भी अपने घर की बहू बना ले क्या? तो क्या हुआ माँ, ये सुंदर है, अच्छी है। वैसे भी मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जब तूने मन बना ही लिया है तो कर ले शादी। सभी घर वाले मिलकर प्रकाश और खुशबू की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। अब कुछ दिन घर पर बिताने के बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। प्रकाश भी खुशबू से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन अचानक रात के अंधेरे में खुशबू चुपके से बाहर जाती है। प्रकाश की भी नींद खुल गई। ये खुशबू इतनी रात को कहाँ जा रही है? प्रकाश भी उसके पीछे चल देता है। उसने देखा खुशबू एक आदमी से मिलती है। यास्मीन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करूँ, तुमसे मिलने का मन हो रहा था। अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता यास्मीन। अभी तो रहना पड़ेगा। भूल गए क्या है हमारा मकसद? हम जो यहाँ करने आए हैं बस वो याद रखो। अब जल्दी जाओ वरना प्रकाश देख लेगा। प्रकाश भी खुशबू के आने से पहले सोने चला गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन जो उसने देखा और सुना उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुशबू की सच्चाई क्या है। ये यास्मीन कौन है? और अगर ये यास्मीन है तो खुशबू बनकर मेरे साथ क्यों है? मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन प्रकाश खुशबू से बोलता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? क्यों? अभी तो कुछ दिन पहले ही परिवार वालों के साथ रह कर आए। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम अपनी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं सोच रहा हूँ हम साथ में कहीं घूमने चलते हैं। ओ कोई बात नहीं, आप चले जाओ घूमने। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। प्रकाश भी समझ रहा था कि ये बहाने बना रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब खुशबू को घर पर छोड़कर वो अकेला ही घूमने के बहाने आसपास छिप गया ताकि खुशबू पर नजर रख सके। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने देखा कि खुशबू बुरखे में कहीं जा रही थी। प्रकाश भी चुपके से उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा खुशबू किसी आदमी से मिलती है जिसने अपना फेस कवर कर रखा था। खुशबू ने उसे एक लेटर दिया और दोनों इशारों में कुछ बातें करने के बाद जल्दी से वहाँ से निकल गए। प्रकाश समझ गया था कि वो किसी कोड वर्ड में बातें कर रहे थे ताकि कोई और न समझ पाए। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी बीवी कोई साधारण लड़की नहीं है। किसी मकसद के कारण ही वो मेरे साथ है, लेकिन पूरी सच्चाई जाने बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद प्रकाश घर जाता है। उसे देखते ही खुशबू थोड़ा घबरा गई। इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस अकेले मन नहीं हुआ घूमने का, इसलिए लौट आया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ अब ठीक है। तो अगली बार चलोगी ना घूमने? हाँ बिल्कुल चलूंगी। इतना बोलकर वो रूम में चली गई। तभी प्रकाश सोचता है, ये तो झूठ भी कितनी सफाई से बोल रही है। घर वाले सही बोलते थे, बिना जाने मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बेवजह इसके चक्कर में फंस गया। अब मुझे इसके खिलाफ कुछ करने में भी तकलीफ हो रही है,
लेकिन करना तो पड़ेगा। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा। कुछ समय बाद खुशबू चुपके से फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब समय आ गया है, हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ये सारी बातें प्रकाश अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। आखिर क्या करने वाली है ये? अब तो पुलिस ही पता लगाएगी। वो फोन लेकर पुलिस के पास जाने लगता है। तभी कुछ आतंकवादी बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाते हैं और खुशबू को घेर लेते हैं। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? मुझे बचा लो प्रकाश। अगर तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो बिना देरी किए इस पते पर पहुंच जाना। सभी के जाने के बाद प्रकाश सोचने लगा। अब ये लोग कौन थे? मैं तो खुशबू के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा था, ये लोग तो खुशबू को ही उठा कर ले गए। वो तो खुद मुसीबत में है, वो गलत कैसे कर सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, पहले उसे बचा लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, वरना उसे कुछ हुआ तो दूसरी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए बिना देरी किए प्रकाश उस पते पे पहुंच गया। वहां जाकर जो उसने देखा उसके बाद उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशबू बंदूक के साथ आ रही थी और सारे गुंडे उसके पीछे थे। तुम इस रूप में? इन्होंने तो तुम्हें किडनैप कर लिया था। यही मेरा असली रूप है, वो सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। मेरा नाम यास्मीन है और मैं एक आतंकवादी हूँ। क्या मतलब इतने दिनों से मेरे साथ झूठ बोलकर रह रही थी? हाँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ अपने पिता को रिहा करवाने आई हूँ, जो जासूसी के इल्जाम में जेल में बंद है। उस रात पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे यहाँ शांति से काम करने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए था, इसलिए तुम्हारी गाड़ी के सामने मरने का नाटक कर तुम्हारे घर में रहना चाहती थी, ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद महफूज होकर काम कर सकूं। तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? मैं उसी जगह के आसपास छुप छुप कर काम कर रही थी। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, और उस रात को जिसे तुमने घर के बाहर देखा वो मेरे शौहर थे, जिसके बाद तुमने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। क्या ये सब तुम्हें पता था? हाँ, लेकिन मैं सही समय आने का इंतजार कर रही थी। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हो, ऐसे में मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो जाती, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इतनी बड़ी साजिश करती रही तुम मेरे साथ और मुझे भनक तक नहीं लगी। तुम मेरे अब्बू को जेल से निकालने में मेरा साथ दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान डरेगा। इतना बोलकर यास्मीन उसके माता पिता को बुलवाती है, जिसे बंधक बनाकर रखा था। यह देखकर प्रकाश घबरा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को बंधक बनाने की? तुम इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, काम होने के बाद छोड़ देंगे। अब जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। अभी वो सारी प्लानिंग प्रकाश को समझा रही थी, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अब तुम भी अपने अब्बू के पास जाओ। पुलिस कैसे आई यहाँ? क्यों? प्लानिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यहाँ आने से पहले मैंने भी एक समझदारी का काम किया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले पुलिस को बता देता हूँ, ताकि कुछ गड़बड़ हुई तो टाइम रहते संभाल ले जाइए सर इन सबको, ताकि किसी को अपने साजिश का शिकार ना बना पाए। ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की गुनहगार है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।